स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले इन वर्ड्स को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये वर्ड्स आपके आगे चल के लेक्चर में यूज़ होने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप इन वर्ड्स का नीचे मीनिंग लिखने की कोशिश करें कि इन वर्ड्स के अर्थ क्या हैं, क्योंकि ये मीनिंग्स आपके आगे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो आपको अच्छे से ये वर्ड को समझना है। चलिए देखते हैं कौन कितने मार्क्स लेके आता है, कौन कितने सही जवाब देता है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप डिस्कस ज़रूर करें क्लास में एक बार कि डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क पसंद करते हैं। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप ये खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, क्या आप किसी की मदद लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव, आपको नॉर्मली आमतौर पर कौन सा होमवर्क मिलता है। तो यही है इस चैप्टर की खास बात कि आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है होमवर्क को लेकर, और ये चैप्टर ही पूरा का पूरा होमवर्क के बारे में है, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद किया या किससे करवाया, यही जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है। ही सेड, वो यह कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल नाइनटेंडो इंस्टेड, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, नाइनटेंडो गेम खेलता था, जो कि एक गेम का नाम है नाइनटेंडो। और ये सब काम छोड़ के वो सिर्फ ये गेम ही खेलता रहता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी टीचर कहती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभार उसे ऐसा लगता था वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस ऐसे इंसान को कह सकते हो आप जिसका पढ़ाई लिखाई में मन ना करे और उसे कुछ समझ में ना आए, बुद्धू टाइप का स्टूडेंट आप कह सकते हैं। बट वट कुड ही डू, पर वो कर क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से नफरत करता था। फिर क्या होता है देखो। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक दिन वो देखता है कि जो उसकी कैट है वो किसी लिटिल डॉल से खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे पकड़ता है और ले जाता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल, वो सरप्राइज होता है कि वो डॉल बिल्कुल नहीं है, एट ऑल। बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज, पर एक आदमी है छोटे साइज का। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट, उसकी एक लिटल वूल शर्ट यानी ऊन की शर्ट थी। विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस, और एक ओल्ड फैशन छोटी पतलून के साथ। एंड अ हाई टॉल हैट, और जो उसकी हैट थी वो क्या थी, हाई टॉल थी, लंबी थी। मच लाइक अ विचेस, बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई जादूगरनी हो। विचेस मीन जादूगरनी, या हम आम भाषा में चुड़ैल भी कहते हैं। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, बचाओ मुझे, उस कैट के पास मुझे दोबारा मत ले जाओ। आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी एक इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। देन पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को यकीन ही नहीं होता वो कितना खुशकिस्मत था। हेयर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सभी प्रॉब्लम का अब उसे आंसर मिल चुका था। सो ही सेड, तो वो कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स 35 डेज, जो कि 35 डेज के हैं। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम एक अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए मिल जाएगा, ऐसा वो कहता है। देन लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, फिर वो जो छोटा सा आदमी था, छोटा सा जो बिल्ली के साथ खेल रहा था, उसका चेहरा रिंकल्ड हो जाता है, यानी झुर्रीदार हो जाता है। लाइक ए डिश क्लॉथ, जैसे कि एक डिश क्लॉथ हो। डिश क्लॉथ कपड़े धोने वाला क्लॉथ। थ्रोन इन द हैम्पर, जिसे एक हैम्पर में डाला गया हो। हैम्पर यानी कि टोकरी के अंदर फेंका हुआ कपड़े धोने का ऐसा क्लॉथ, जैसा उसका चेहरा हो जाता है, खुचुड़ मुचुड़ सा चेहरा हो जाता है उसका।
ही किक्ड हिज लेग, वो अपने पैरों को लात मारता है, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी कलाइयों को मुट्ठी बांध लेता है, एंड ही ग्रिम्स्ड, और वो गुस्से से क्रोधित होकर मुंह बनाता है, एंड स्काउल्डेड एंड पर्स्ड हिज लेफ्ट, और अपनी बोहें यानी कि आँख के ऊपर जो होती है वो चढ़ाता है अजीब सी शक्ल बनाता हुआ, और पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्सों को सिकोड़ लेता है, जैसे एक बच्चे का हम खिलौना छीन लेते हैं या बच्चे को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, तो देखते हो आप कैसा मुंह सा बना लेती है या बना लेता है, बोहे से चढ़ा लेते हैं, सिकुड़ी जैसा मुंह बना लेते हैं। तो सेम ऐसे ही ये एल्फ या ये छोटा टाइनीज मैन, लिटिल मैन फेस बनाता है। ओ आई एम कर्स्ड, फिर वो एल्फ कहता है कि ओ क्या मुझे श्राप मिला है, बट आई डू इट, पर मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने वादे का पक्का होता है। दैट्स लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो छोटा एल्फ पैट्रिक का काम करना शुरू कर देता है, होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, पर क्या होता है, एक ग्लिच हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ग्लिच एक फॉल्ट होता है, जैसे मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये वर्ड बताया गया है कि ये वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसके सामने एक ग्लिच आ जाता है। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो एल्फ था छोटा, जो वो टाइनीज मैन था, उसको एल्फ कह रहे हैं हम। एल्फ एक छोटा नाटा बोना जादूगर को कहा जाता है, जो छोटे मोटे जादू जानता हो, छोटे नाटे बोने जादूगर को। तो एल्फ, वो एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उसको पता ही नहीं था क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी, ही सेड, वो चिल्लाया। ही सेज, वो कहता कि मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। इन वट एवर वे, किसी भी हालत में। देन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो, आई डोंट नो दिस वर्ड, वो एल्फ कहता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ कहता है आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये वर्ड जानता ही नहीं। एल्फ स्क्वीक्ड का मतलब चिल्लाता है, ककाता है, छोटी छोटी आवाज़ निकालता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, इस तरीके से छोटी छोटी सी आवाज़ निकालता है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता है तब ये बात कहता है वो। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, नहीं इससे भला तुम एक काम करो, लुक अप द वर्ड, डिक्शनरी लेके आओ और ये वर्ड उसमें ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर लेटर को बोल बोल के मुझे सुनाओ। व्हेन इट कम्स टू मैथ, फिर मैथ की जब बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की दोबारा किस्मत खराब हो गई होती है, क्योंकि व्हाट आर द टेबल्स, फिर वो टाइनीज, द एल्फ श्रीक्ड, जो टाइनीज एल्फ होता है वो दोबारे श्रीक करता है, यानी गुस्से में कहता है, गुस्से में चिल्लाता है कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्स नेवर नीडेड दैट, इन हम एल्फ जो होते हैं, जो हम छोटे जादूगर होते हैं, हमें तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये क्या चीज़ है भाई। फिर एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये क्या होते हैं, टाइम टेबल क्या होते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। हेयर, ये सब हमें पता ही नहीं है। हेयर, सिट डाउन, बैठो यहाँ पे, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा, तुम सिर्फ मुझे बताओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्सों को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, तो जो लिटिल एल्फ था वो शुरू से ही शाउटर था, चिल्लाता था। जस्ट गेट लाउडर, और वो लाउडर और होता गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर, और बुक चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। रीड देम टू, उन्हें पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट,
हकीकत की बात तो ये है, असलियत में एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नैग। हर दिन हर समय वो जो लिटिल एल्फ होता था वो एक नैग था। नैग ऐसे इंसान को कहते हैं जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करे, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वो असल में तो हर दिन उसके लिए, पैट्रिक के लिए मुसीबत ही खड़ी करता रहता था। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड, और जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा। अब क्या होता है, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये सब क्या था, बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए नीरस था, बेकार था, ख़राब था उसके लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागने लगा। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और नेवर फेल्ट सो वेरी यानी कि कभी भी वो वेरी महसूस नहीं करा। वेरी यानी कि थका देने वाला, वो कभी भी टायर्ड महसूस नहीं करा। वॉज गोइंग टू स्कूल, ना ही स्कूल जाने में उसे थकावट महसूस हुई। विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी, और उसकी आंखें सूजी हुई सी रहती थी, चेहरा फूला हुआ सा रहता था, थकान उसके चेहरे पे दिखती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता था, काम में लगा रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आता है। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और वो जो छोटा एल्फ होता है उसे जाने की इजाज़त होती है। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात है, देयर वॉज नो मोर, अब और होमवर्क नहीं है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से निकल लेता है, खिसक लेता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो चकित हो जाते हैं, बहुत चक्के रह जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसकी टीचर मुस्कुराती है। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी काफ़ी प्रशंसा करती है। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। वट हैपन टू द पैट्रिक, पैट्रिक को ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ मॉडल किड, वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था। मॉडल किड यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी तरह सब बनना चाहते हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, जो अपना रूम क्लीन करता था। डिड हिज चोर्स, अपने उबाऊ घरेलू काम करता था। चोर्स होता है ऐसे काम जो घर के डेली होते हैं, झाड़ू पोछा ये सब करना, तो वो अपने चोर्स डेली करता था। वॉज चीयरफुल, और सदा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी वो रूड क्रूर नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने मानो जैसे कि एक नया एटीट्यूड, नया बर्ताव, उसने नया बर्ताव ही अपने आप में ढाल लिया, अपने आप को एक नया एटीट्यूड उसके अंदर आ गया। यू सी, देखिए, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, के अंत में देखिए कि उसे ऐसा लगता है कि उसने ही उस टाइनी मैन को, छोटे एल्फ को, सारा होमवर्क करने के लिए कहा और उसी ने किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, यहाँ पे पोएट हमसे बात कह रहे हैं कि पर मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजेंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही अपना सारा होमवर्क खुद किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर।